1,11,00,000 मतदाता हैं जो इसमें अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए आज मतदान दल रवाना हो गए और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं मतदान केंद्रों पे, चाहे वो छाया की व्यवस्था हो, गर्मी को देखते हुए छाया की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। हम लोगों ने वेटिंग रूम्स भी बनाए हैं, चेयर्स की व्यवस्था भी की कई स्थानों पे। कई स्थानों पे कलेक्टर्स ने जन सहयोग से कुछ छाछ पन्ना वगैरह की व्यवस्था भी की है। मतदाताओं को सुगमता पूर्वक मतदान की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए हम लोगों ने ये भी किया है कि जो हमारे दिव्यांग साथी हैं या बुजुर्ग मतदाता हैं, गर्भवती माताएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो जब मतदान करने आए तो उनको कतार में नहीं लगना पड़े, आसानी से अपना मतदान करें सीधे, और उसके बाद अगर इंतजार करना है तो वेटिंग एरिया में वेट करें, अदरवाइज रुक जाएं। तो आसानी से लोग मतदान करें, इसको लेकर के हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की है। सर, कितने जगह बूथ हैं और कितने संवेदनशील बूथ हैं? लगभग 2,500 बूथ हैं जो संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में हैं, और इन पे हम लोग अतिरिक्त विशेष व्यवस्थाएं कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे सेक्टर ऑफिसर का भ्रमण हो, या सेक्टर पुलिस की मोबाइल हो, या वेबकास्टिंग हो, सीसीटीवी हो, माइक्रो ऑब्जर्वर हो। तो विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं जिसके माध्यम से संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हम लोग नजर रखते हैं। सर, तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, तो उसको लेकर के लोगों को करने के लिए किस तरह से प्रेरित करें कि जाके अधिक संख्या में मतदान करें और क्या कुछ? लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं लोगों से। फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई थी, तो सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज के लिए माइक्रो लेवल प्लानिंग करी गई है। मतदाताओं से सीधा संवाद किया जा रहा है, और जो हमारे गांव में हर मतदान केंद्र पे एक बूथ अवेयरनेस ग्रुप होता है, उसको इन्वॉल्व किया हुआ है। कल उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का चुनाव होगा, जिसमें 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे, और इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 9 जिलों में ये फैले हुए हैं। 9 जिलों में कल वोट पड़ेंगे। बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। और इस चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे पास पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल मिल गए थे, जिनको इन क्षेत्रों में सारे क्रिटिकल बूथ्स को हमने कवर कर लिया है। और इस द्वितीय चरण में कुल 91 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें से 10 महिला उम्मीदवार हैं, और 1,67,77,000 मतदाता इस द्वितीय चरण के चुनाव में मतदाता सूची में हैं, जिसमें लगभग 90 लाख पुरुष मतदाता हैं और 77.5 लाख महिला मतदाता हैं। और इस सुबह कल 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव का समय है। जो भी मतदाता शाम 6 बजे तक भी अगर पंक्ति में खड़ा होगा तो उसका वोट डलवाया जाएगा। और इसमें हमारे लगभग 8,000 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिस पे लाइव वेबकास्टिंग हमने व्यवस्था की है। इन पोलिंग स्टेशन में हमारे सारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन शामिल हैं, जहां कैमरे के माध्यम से हम डायरेक्टली कंट्रोल रूम से देख पाएंगे कि वहां चुनाव की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो रही है। और कोई भी मतदाता या अन्य व्यक्ति 1950-1950 पे या 1800-1950 पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हैं स्टेट लेवल पे भी और ज़िला लेवल पे भी, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कर्मी तैनात किए गए हैं। जहां से भी कोई शिकायत की सूचना आती है, हम तत्परता से उसको अटेंड करते हैं। देखिए, सेकंड फेज जैसा कि सब जानते हैं 26 अप्रैल को कल मतदान का दिवस है। आज P-1 डे है, तो हमारी जितनी भी पोलिंग पार्टीज हैं, ईवीएम डिस्पैच हमारा हो चुका है जी। अपने अपने मतदान केंद्रों पर अभी वो पहुंच रही हैं, और हमारे सारे सेक्टर्स ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज, साथ में पुलिस पार्टीज, वो सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पर आज पहुंच रही हैं। इसके साथ ही हमारे जो AMF को लेकर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं, वो भी सारे मतदान केंद्रों पर पूरी सुविधाएं संपन्न की गई हैं। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक किया गया है, स्वीप एक्टिविटीज की गई हैं। तो हमारे जितने भी वोटर हैं जिला के, तो वी एक्सपेक्ट कि वो कल आने वाले दिन में 26 अप्रैल को बढ़ चढ़कर मतदान के त्यौहार में हिस्सा लेंगे, और हमारा जो VTR है, वोटर टर्नआउट है, उसको भी बढ़ाएंगे।
सर पिंक बूथ की क्या व्यवस्था है और वैसे वोटर्स जो ओल्ड एज के हैं या फिर जो डिसेबल हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? जिला में जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिला में आते हैं जो किशनगंज पीसी के अंडर हैं। तो इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो कि हमारे जिला के अंतर्गत हैं, उनमें 10 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं आदर्श मतदान के अंदर। 4 पिंक बूथ बनाए गए हैं महिला जो जहाँ पर पोलिंग पर्सनल है, और 1 दिव्यांगजनों के लिए PWD बूथ बनाया गया है। तो वहाँ पर सारी सुविधाएं वैसी ही रहेंगी जैसी बाकी बूथ पर हैं। और पिंक महिला बूथ का एक सिंबोलिज्म भी है कि महिला मतदान कर्मी हमारी उतनी ही कैपेबिलिटी से मतदान करवा सकते हैं जितने कि बाकी पुरुष मतदान कर्मी हैं। न्यू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो घर से बाहर निकलें, और लास्ट टाइम हमने देखा बिहार का जो रहा, जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ, वोट प्रतिशत 50% से कम है। तो सेकेंड फेज में वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए क्या इनिशिएटिव है और नए वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? जी देखिए, यह एक चिंता का विषय है हमेशा से कि वोटर टर्नआउट रेशियो अगर कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। और हमारे यंग वोटर्स को हमने, जब हमारा ई रोल अपडेट हुआ था, इलेक्टोरल रोल अपडेट हुआ था, काफी मात्रा में उनको जोड़ा गया था। लेकिन यंग वोटर्स का नाम जुड़ने के बाद उनको मतदान केंद्र पर लेकर आना ये एक बहुत बड़ा चुनौती रहता है। तो इसको लेकर बहुत सारी स्वीप एक्टिविटीज जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान होता है, हमारे स्वीप आइकॉन्स होते हैं, साथ में जिला के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके थ्रू भी अपील की जाती है। जिला प्रशासन के जितने पदाधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, इसके साथ ही हमारे जितने जहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे पंचायतों में, BDO ऑफिस में जो लोग हैं, उन सब ने इसके लिए बहुत मेहनत की है कि लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। हमारे जिला में जितनी आशाकर्मी हैं, आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं, इसके साथ ही हमारे ANM जो हैं और जीविका दीदियां हैं, बहुत सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो फील्ड लेवल जो फंक्शनरी हैं, उनको भी काफ़ी इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए वोटर्स को, यंग वोटर्स को, फीमेल वोटर्स को मतदान केंद्र पर लेकर आएं। इसके साथ ही यह भी एक जो फैक्ट है कि सीमांचल के जो जिले हैं, स्पेशली किशनगंज, पूर्णिया या कटिहार, उनमें VTR नॉर्मली हायर साइड पर रहता है। तो इस साल भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारा जो VTR है वो ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान करने के लिए आएँ।